परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले। एक बार फिर से प्रभु ने हमें एक अवसर दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। आज के दिन प्रार्थना में कुछ लोगों को याद कर सकें। और पिछले 1 घंटे से लगभग 2 घंटा हम लोग प्रार्थना में 11 बजे से हम लोग बैठे और कई सारे विषय को हम लोग प्रार्थना किए। और विशेष करके एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट है जो आज की दिन हमें जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट हम लोगों को सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, और उसमें लिखा हुआ है उसका 9 पद में। आप लोग में से कोई पढ़ के देखें मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसका 9 पद से। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसा ही पृथ्वी पर हो। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने में, सुने जाने में प्रभु हमें आशीष दे। ये प्रार्थना करने का तरीका यीशु मसीह ने बताया और कई कलीसिया हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु की प्रार्थना में। और इस प्रभु की प्रार्थना में जो हम लोग प्रार्थना करते हैं ये बहुत जरूरी है कि प्रार्थना करें, परंतु ये बहुत जरूरी है कि बोझ के साथ करें। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हमको रटा हुआ प्रार्थना है और हमने कर दिया। रटा हुआ प्रार्थना नहीं, बोझ के साथ प्रार्थना करना है। तेरे राज्य आए। 10 पद को मैं जो विशेष करके आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, सिर्फ 10 पद में। इसमें 2 बातें लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। हम कितने लोग हैं जो बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए, है नहीं? यह बहुत जरूरी है कि हम कितनी बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए, है ना? यदि हम लोग राज्य के बारे में सोचेंगे तो परमेश्वर का राज्य हो, परमेश्वर की राज्य हो, जिस राज्य में लोग चंगाई पाना चाहिए। हालेलुया। जिस राज्य में, उसका मतलब तेरा राज्य का मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य है नहीं? और परमेश्वर का राज्य है तो हमने उनका प्रजा, वो हमारा राजा। तेरा राज्य, उसका मतलब परमेश्वर का राज्य धरती पर होगा। और परमेश्वर राजा होगा तो जितने लोग धरती पर है, उसका मतलब उनके राज्य में है, उनका परिस्थिति क्या होगा यह हमें समझना है, यह हमें सोचना है। क्योंकि इसमें लिखा है तेरा राज्य आए। और वो इसने, यह प्रार्थना किसने सिखाई? यीशु मसीह ने स्वयं सिखा रहे कि परमेश्वर का राज्य की जरूरत है मेरे प्यारों। हालेलुया। और ये हमारे प्रार्थना में बड़े बोझ के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सीखा है तो भाई कर दिया, लेकिन इसमें हम लोगों को घुटने टेक करके बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरा राज्य आए। जब तक तेरा राज्य नहीं आएगा तब तक इस दुनिया में क्या होगा? इस प्रकार की परिस्थिति होते रहेगा, है ना? इस प्रकार की राजनीति होते रहेगा, इस प्रकार की लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। जाति को लेकर के लड़ाई झगड़ा, धर्म को लेकर के लड़ाई झगड़ा, है ना? और क्या है, मतलब कि बॉर्डर को लेकर के लड़ाई झगड़ा, ये तुम्हारा देश है, हमारा देश। और ये सारी चीजें तब तक चलते रहेगा जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने इस बातों को सिखाए, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहले पिता का धन्यवाद करें। इसमें इस बातों को हम लोग देख सकते हैं, हे हमारे पिता, हे मेरे पिता, हे हमारे पिता। उसका मतलब है इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, है ना? सबके सब हम तुम्हारे संतान हैं, हम
आपके संतान हैं और आप हमारे पिता हैं। इसीलिए हे हमारे पिता, उसका मतलब है जितनी विश्वासी लोग हैं सबको आज जरूरत है बड़े बोझ के साथ हमारे पिता के सामने जाकर के कहने लगे और कहने पाए, घुटना टेक करके बड़े आंसू के साथ, हो सकता है बोझ के साथ, जितना हो सकता है। विशेष करके आज के दिन उपवास के साथ भी हम लोग जब आते हैं, बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। और वो बोझ के साथ जब प्रार्थना करते हैं तो हमको कहना है कि तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। देखिए हम लोग कैसा प्रार्थना करते हैं, मनों को जांचने वाले परमेश्वर तो हम सबको जांचते हैं। शायद हो सकता है हम लोग बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने एक बातें जरूर बोलते हैं, जहां दो या तीन मेरे नाम से जहां इकट्ठे होते हैं, एक मन होते हैं, है ना। एक मन होकर के प्रार्थना करना है कि तेरा राज्य आए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबके सब एक मन हो जाना चाहिए, सबके सब उस प्रार्थना में, हाँ प्रभु इस राज्य में, इस देश में आपकी जरूरत है। आमीन, हालेलुया। आपकी जरूरत है। आप राजा हैं और आप जब तक आप राजा नहीं बनेंगे, इस प्रजा का लूटमार होते रहेगा, मेंटली प्रॉब्लम्स, है ना, चाहे आर्थिक समस्या, चाहे कोई भी प्रकार की। और जब तक इस दुनिया में सच्चाई का राज्य नहीं आएगा, जब तक इस दुनिया में अच्छी बातों का राज्य नहीं आएगा, तब तक हम लोगों का क्या होगा, यही शोषण होते रहेगा। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों को लड़ाते रहेंगे, पढ़े लिखे लोग, धनवान लोग गरीब लोगों को लड़ाते रहेंगे, जाति को लेकर के लड़ाई झगड़ा कराते रहेंगे, है नहीं, धर्म को लेकर के लड़ाई झगड़ा कराते रहेंगे। इसीलिए तो प्रार्थना करना है कि तेरा राज्य आए। तेरा राज्य जब आएगा ये सब बंद हो जाएगा। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा होगा कि तेरा राज्य का मतलब क्या है। एक व्यक्ति जब तक सत्य को नहीं जानेंगे तब तक फिर गलत काम करेंगे, कराते भी रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जब सत्य को जान जाएगा तो गलत काम करेगा नहीं, ना करने नहीं देगा। यही तो तेरे राज्य का मतलब है। पिछले दिनों में कुछ दिन पहले मैंने एक सर से सुना उनका गवाही को कि मैं कई सारे लोगों से घूस लेता था, है ना, कोई काम करना है तो घूस लेते थे। और वो मुंह खोल करके बोले कि मैंने कई सारे लोगों से घूस लिया भी हूं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, जब से प्रभु को ग्रहण किया कोई घूस नहीं लेता। बोलो ना भाई, ऐसे ही सारे ऑफिसर निकल जाएंगे तो वही तो, उसी को तो बोलते तेरा राज्य है नहीं। जब तक उसने सत्य को नहीं जानेंगे तब तक वो घूस लेते रहेंगे, चाहे सरकार कितना भी नियम बनाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक उसको खुद का जीवन नहीं बदला तब तक वो गलत काम करते रहेंगे, है नहीं। घूस लेना गलत है, अच्छी बातें नहीं है, उसको पता है, लेकिन बिना घूस लिए वो काम करेगा भी नहीं। लेकिन उसने खुद बताया कि मैं जब प्रभु को जाना, घूस लेना छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। इसीलिए तो प्रार्थना करना है, प्रभु हर घर में तेरा राज्य आए, हर घर में, हर व्यक्ति के जीवन में तेरा राज्य आए। बड़े बड़े ऑफिसर लोग, मैंने इसीलिए फेसबुक में बोलता हूं कि कम से कम सुने, आप भी जाने कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है घूस नहीं लेता। बोलिए हालेलुया। सही है कि नहीं, है ना। इसीलिए तो प्रार्थना करना है कि तेरे राज्य आए। आमीन, हालेलुया। दूसरी बातों को वहां पे महत्व दिया गया है, और वो क्या है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। मैंने यही दो ही बातें बताऊंगा करके आप लोग का बीच में बताया था, है नहीं। तेरी इच्छा, आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा जैसा पूरी होती है। परमेश्वर की इच्छा क्या है ना। परमेश्वर की इच्छा के बारे में आप सोच के देखिए कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा यह है
कि लोग बीमार में रहे, कभी नहीं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि लोग गरीबी में रहे, कभी नहीं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि लोग समस्या में रहे, कभी नहीं। उसका मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक पापा अपने बच्चों के लिए क्या सोचेगा? अच्छा ही बातें सोचेगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या सोचेंगे? अच्छी बातों के लिए ही सोचेंगे। तो हमारे पिता, उनका इच्छा क्या है ना? उनकी इच्छा यह है कि उनकी बच्चे सबसे अच्छा हो। आमीन, हालेलुया। मैं तो चाहता हूं भाई, मेरा बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं सबसे अच्छा पढ़ाई करें। तो हर पापा चाहेंगे, है ना? बोलो ना, हर मम्मी चाहेगा कि उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते अच्छे हो। सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं। हमारे बच्चे को आज प्रतिभा बोल रहे थे, या उसकी मौसी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे पता है? सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा होने से नहीं होगा, है ना? गुण स्वभाव में भी अच्छा होना चाहिए, है? हर बातों में अच्छे होना चाहिए। उसका मतलब एक मम्मी पापा चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो, हर बातों में अच्छे हो। उसके साथ साथ कोई भी मम्मी पापा नहीं चाहेंगे कि बच्चे हमेशा बीमार रहे। चाहेंगे क्या? यदि बीमार में रहते हैं तो मम्मी पापा को अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। उसका मतलब कोई भी मम्मी पापा नहीं चाहते। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारों, आप और मैं भली बात इस बातों को जाने कि हमारा स्वर्गीय पिता भी कभी नहीं चाहता कि हम बीमार में रहें, कभी नहीं चाहता कि हम परेशान में रहें, है ना? और उसकी राज्य जब आएगा है, हर चीजों का परमेश्वर की इच्छा अनुसार होता है। और परमेश्वर की इच्छा है यह है कि लोग भला चंगा रहे, आशीषित रहे और फूले फले। आमीन, हालेलुया। कई सारे लोग जब यीशु मसीह ने धरती पर थे, एक बीमार व्यक्ति आकर के उसने कहने लगा कि प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, यदि आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या बोले? ये क्या बात है? ये क्या बात है कि मैं चंगा होना चाहता हूं? उसका मतलब आप चाहते हैं, मैं चंगा होना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा, है ना? और तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। उसने तुरंत उसी समय चंगाई पाई। एक कोड़ी बीमारी व्यक्ति जब यीशु पास आते हैं, बोलते हैं, वो भी यही बातें कहते हैं कि प्रभु यदि आप चाहते तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने सीधा बिना झिझक उसको बोलता, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और उसी समय शुद्ध हो गया। उसका मतलब परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर की इच्छा क्या है? लोग बीमारी से छुटकारा पाए, पापों से छुटकारा पाए, रोगों से छुटकारा पाए, समस्या से स्वतंत्र हो जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, तेरा राज्य आए, पहली बात है। दूसरी बात है, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, मैं तो कभी ऐसा सोचता हूं कि प्रभु हम लोग जिंदा रहते रहते ही तेरी इच्छा पूरी हो जाए, है ना? हम लोग जिंदा रहते रहते, उसका मतलब है पिछले पीढ़ी के लोग भी प्रार्थना किए होंगे, लेकिन आज के दिन में आज की पीढ़ी के लोग भी बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जैसा आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो आज के दिन। और परमेश्वर की इच्छा यदि धरती पर पूरी होगा तो कितना अच्छा होगा। मतलब क्या है? हर एक के अंदर घुस लेना बंद हो जाएगा, है ना? जैसा उस सर ने बता रहे थे कि मैंने जब से प्रभु में आया तब से घुस लेना बंद कर दिया, वैसा ही सारे ऑफिसर लोग प्रभु में आ जाएंगे, सत्य को जानेंगे, तो हर जगह में घुस लेना क्या हो जाएगा? अरे भाई, यदि आपको पता है एक ऑफिसर घुस लेगा तो 10 रुपया 20 रुपया घुस लेंगे क्या? कितना लेंगे? हजारों के ऊपर लेंगे। कोई नहीं बोलेंगे कि हमें घुस चाहिए करके, लेकिन अंदर अंदर उनका सेटिंग रहता है, सब लोग घुस लेते रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो सत्य को जानेगा तो घुस नहीं लेंगे। आज के दिन में तो सारे पियोन लोग भी, छोटे मोटे पियोन लोग भी बिना घुस लिए काम नहीं करते। तो लेकिन ये सबसे बड़ा एक क्या है? बीमारी है।
यह सबसे बड़ा बीमारी है। इस बीमारी का इलाज कैसे होगा? परमेश्वर के राज्य में होगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई घूस नहीं चलता। परमेश्वर के राज्य में हर काम सही होगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उन्हें अगुवाई करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए ये दोनों बातें जो है आपको और मुझे बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करना है। प्रार्थना करते हैं हम लोग, जैसा 11 पद में लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम लोग प्रार्थना करते हैं, दिन भर की रोटी हमें दे, है ना। हमारे जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, हमारी ये जरूरत है, वो जरूरत है, ऐसा जरूरत है, हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इससे भी बढ़कर के मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की राज्य के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हें। 8 पद को पढ़ के देखिए ना, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पढ़ो ना फटाक से। इसीलिए तुम उनके समान न बनो। हाँ, इसीलिए नहीं, 8 पद 6 का 8 पद में, इसीलिए तुम उनके समान न बनो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है, तुम्हारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तुम्हारे क्या क्या आवश्यक है। बोलिए, कितना अच्छी बात है नहीं? हमारे जरूरत, मुझे जरूरत है करके परमेश्वर को पता है ना। मुझे पता है कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें नोटबुक की जरूरत है, उन्हें पेंसिल की जरूरत है, उन्हें पेन की जरूरत है, उन्हें कंपास की जरूरत है, उन्हें साइकिल की जरूरत है, उन्हें बस की जरूरत है। मुझे पता है नहीं है? उनको मांगने की जरूरत है क्या? नहीं। और यदि मैं जा रहा हूं शहर में दुकान में, तो आते समय पेंसिल लेके आ जाऊंगा, मांगते तक जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। मुझे पता चल गया कि इनका नोटबुक फटा हुआ है, तो वो बोलते तक जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं तो देख करके लेकर ला दूंगा। यही बात तो यहां बात बता रहे, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि तुम्हारा क्या क्या आवश्यक है। हमारे रोज की रोटी के बारे में परमेश्वर जानते हैं। हम घुस नहीं लेंगे ना तो भी जिंदा रहेंगे, सही है नहीं? यदि हम परिश्रम करते हैं, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम माथे के पसीना नहीं बहाएगे तब तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर, हम यदि काम करेंगे तो हमारा भोजन हमें जरूरत परमेश्वर दे देंगे, हमारे सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर देंगे। लेकिन प्रार्थना का सवाल है, यदि हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे प्रार्थना करना चाहिए? परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए मैं आज इस चीजों को जोर देना चाह रहा हूं मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें। आप जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं और सुनेंगे, याद रखें, जिस जगह में आप रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जिस जिला में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, वहां परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के दास लोगों को भी एक साथ आकर के प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। ऑनलाइन प्रार्थना करके प्रार्थना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? है? हम लोग अपने अपने गलीचे में करते रहते हैं, लेकिन एक साथ आकर के प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा जिला में हम लोग काम करते हैं, ये पूरा देश में हम लोग काम करते हैं। एक साथ आकर के प्रार्थना करना है, प्रभु तेरे राज्य आए, हालेलुया, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, है ना। उस राज्य का एक छोटा सा एक मंत्री जैसा मैं रहूंगा, लेकिन तू राजा बन करके रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। तू राजा बन जाएगा तो हमारे देश में किसी चीजों की कमी नहीं होगा, हमारे देश में किसी भी प्रकार के अन्याय नहीं होगा, सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सारे बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। यदि हम प्रार्थना करते भी हैं तो बोझ के साथ क्यों नहीं करते? मेरे प्यारों, हम बोझ के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर की राज्य के लिए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, है ना। तेरा राज्य आए, जैसा तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो, हमारे देश में हो। हालेलुया। और शायद जिस देश ने पहचान लिए, जहां के लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिए, वहां पे परमेश्वर का राज्य आ गया, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं हमारे देश में
भ्रष्टाचार बंद हो जाए, है कि नहीं? बहुत लोग ऐसे तो हैं, इसलिए तो प्रार्थना नहीं करते हैं ना। एक सही देश हो, एक सही राज्य हो, एक सही गवर्नमेंट हो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो लोग जानते कम से कम वो तो प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग नहीं जानते तो छोड़ो ना भाई, नहीं जानते, प्रार्थना करना है करके नहीं जानते, है नहीं? आपको पता है जो कुछ लोग हैं मंदिर में भी जाते होंगे या कलीसिया में भी आते होंगे, चर्च में भी जाते होंगे, तो दूसरे की बुराई के लिए प्रार्थना करने के लिए आते। मैंने एक बार एक जगह में एक गवाही को बता रहा था। एक बार एक माता ने मेरे पास आए, ऐसे रविवार का दिन था, कई सारे लोग आए, उनमें से वो भी आए, आ करके अपने बहू के लिए प्रार्थना की। क्या के लिए प्रार्थना की बताया? कि बोले कि बाबू आप प्रार्थना कर देना कि मेरे बहू जो है घर छोड़ के चले जाए। मैंने तुरंत माफी मांगा और मैंने बोला माँ जी मुझे माफ करना, मैं ऐसा प्रार्थना नहीं करता। यदि मैं करूंगा भी ना तो मेरा खुदा नहीं सुनेंगे। हाँ, यदि आप चाहेंगे तो आपके बहू के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो अच्छा बहू बन जाए। आप चाहे तो आपकी बहू के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अच्छा व्यक्ति बन जाए, लेकिन मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि आपकी बहू भाग जाए। और मैं करूंगा भी ना तो वो नहीं सुनेंगे। और जब, क्योंकि वो सब लोग जाने के बाद जब उसने उस रिक्वेस्ट को किए, मैंने तरीका से उनको जब समझाया, वो माँ एक ही दिन में समझ गए और उनका जीवन बदल गया। हालेलुया, है ना? वो माँ मरते दम तक विश्वास में सिर्फ अकेली नहीं, उस दिन का वचन उसने सुनने के बाद पूरे जीवन उनका बदल गया। उनके साथ साथ उनके पति का जीवन बदल गया, उनके साथ साथ उनके बच्चों का जीवन बदल गया। और मैं धन्यवाद देता हूं उस माँ के लिए कि मर गई लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखे। हालेलुया, मर गए प्रभु में लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखे, वो प्रभु में सो गए। हालेलुया, है ना? मैं धन्यवाद देता हूं ऐसी मां लोगों के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि वो इसीलिए वो प्रार्थना रिक्वेस्ट दी क्योंकि वो नहीं जानती थी। सही है नहीं है? यदि वो जानती तो ऐसा प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकती क्या? नहीं। लेकिन नहीं जानने के कारण वो उनको जब बता दिया गया ना, वो मर गई, प्रभु में सो गई, लेकिन एक दिन भी गलत प्रार्थना फिर नहीं की है। हालेलुया। कई सालों के बाद जब मैं उनके घर में एक दिन गया तो उसने पानी लेकर के आए, है ना, पैर धोने के लिए। मैंने बोला माँ आपने मुझे पानी दे रहे हैं पैर धोने के लिए? बहुत कम लोग देते हैं कि नहीं आजकल? देते नहीं देते? बहुत कम लोग जो पानी देते हैं आजकल, जो है ना, सब लोग ग्लास में, ट्रे में पानी लेकर के आते हैं, पीने के लिए देते हैं, लेकिन पैर धोने के लिए नहीं देते। लेकिन जब उनके घर में मैंने गया तो पीतल वाला लोटा में उसने पानी लेकर के आए, और जब मैंने पानी को देखा, मैं तो जूता पहना था, बोले कि आप पैर धो लीजिए। मैंने जूता निकाल करके जा करके पैर धोया। धोने के बाद उन्होंने बोले कि आपने कैसे ऐसा किए? बोले उन्होंने यीशु मसीह का एक स्टोरी, यीशु मसीह का पिक्चर उन्होंने देखे थे। उसने एक बार किसी को, वो बोलते एक व्यक्ति को, कि जब तक मैं इस घर में आया हूं तब तक वो क्या कर रही है? आंखों का आंसू से मेरे पैर को धो रही है। मैं जब तुम्हारे घर में आया तो मेरे को पैर धोने के लिए आपने पानी नहीं दिए, लेकिन इस महिला ने अपने आंखों के आंसू से क्या कर रहे? मेरा पैर को धो रहे हैं और अपने बालों से पोंछ रहे। उस बातों को देखने के बाद उनके मन में शायद ऐसी कुछ चीजें हुआ कि मेरे घर में यदि प्रभु के दास आते हैं, मैंने आंखों के आंसू से तो उनका पैर नहीं पोंछ सकती, लेकिन जरूर मैं उन्हें पैर धोने के लिए पानी दे सकती। और उस दिन से लेकर के जब भी मैं उनके घर में गया, जब तक वो जिंदा थी तब तक उसने जरूर पानी देती थी पैर धोने के लिए, है ना? मैं आपको कहना चाहूंगा कि इतना वचन को मानने वाले एक व्यक्ति, और सचमुच में हमें वचन के आधार पर चलना भी चाहिए। हालेलुया, है ना? हमारा स्टाइल, हमारा संस्कृति अलग है। पैर धोने के लिए यदि पानी देते हैं,
धोए या ना धोए, हाथ धोए, जूता पहने तो क्या हुआ भाई? पहले के लोग पैदल चलते थे, धूल रहता था, इसीलिए पानी देते थे कि आप मेरे घर में आ रहे हो तो पैर धो करके आइए। लेकिन आज के दिन जूता पहन के आ रहे, चप्पल पहन के आ रहे, फिर भी धूल जाने के लिए पानी नहीं दिया जाता। हो सकता है ये हमारा संस्कृति है, हमारे देश में ऐसी प्रथा चलते आया है आदर करने के लिए, और ये करना हमारी जरूरत है। हालेलुया। हम बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने संस्कृति से हमें दूर नहीं होना चाहिए। यीशु ने कभी नहीं सिखाया ऐसा। सिखाया क्या? नहीं सिखाया। तो प्यारो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, और यीशु मसीह ने सीधा बातें, सो जो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार के हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यह भी प्रार्थना का सबसे बड़ा एक बाधा है। यदि हम प्रार्थना तो कर दी लेकिन हमने क्षमा नहीं मांगे अपने लिए, है नहीं, हम अपने लिए क्षमा नहीं मांगे कि जैसा मैं अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया तू भी मेरा अपराध को क्षमा कर। सचमुच में हमने हमारे अपराधियों को हमने क्षमा कर देते हैं क्या? नहीं किए तो करना चाहिए ये प्रार्थना से पहले, क्योंकि वचन में लिखा है, यशायाह का पुस्तक यदि पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय में, कि तुम कितना ही क्यों ना प्रार्थना करो मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरा। उसका मतलब गंदगी से भरा है। तुम कितना भी प्रार्थना करेंगे मैं नहीं सुनूंगा। तो इसीलिए तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा की प्रार्थना। उसके बाद हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना। हमें परीक्षा से बचा, परीक्षा से बचना है, और बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सुबह उठ करके रोज हमें प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे परीक्षा से बचा। हम परीक्षा आएगा, फेल हो जाएंगे हमें पता है, लेकिन परीक्षा ही ना आए तो फेल होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए तो परीक्षा से हमें बचने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। मैं आज आप लोगों के बीच में सिर्फ 2 बातें रखा मेरे प्यारो, और वो ये है, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करें, तेरा राज्य आए, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। ये दोनों बातें जब भी हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, मैंने पिछले दिनों में बता रहा था कि जब हम आखिरी में आए हैं प्रार्थना करने का समय, एकदम स्पीड प्रार्थना कर देते हैं और बंद कर देते हैं। नहीं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? जब ये प्रार्थना कर भी रहे हैं कलीसिया में, करते करते बड़े बोझ के साथ तेरा राज्य आए, हम रुक करके क्यों ना प्रार्थना करें? बड़े दर्द के साथ क्यों ना प्रार्थना करें? तेरी इच्छा पिता, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है तो पृथ्वी पर भी हो। तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। लाखों स्वर्गदूत आपकी आराधना करते हैं, रोज 24 घंटा आपकी आराधना करते हैं। ये चीजें पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। ये चीजें पृथ्वी पर भी हो। मेरे भाई और बहन, आज कई सारे लोग हैं जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, किसी का भी आराधना करते हैं, किसी का भी आराधना करते हैं। कितनी दुख की बात है, जिसने बनाया उसको नहीं, किसी का भी आराधना करते हैं। तो हमें वैसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु, स्वर्गदूत आपकी आराधना करते हैं, तो ये मानव जाति भी जिसको तूने अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, ये भी आपकी आराधना करे। तेरा राज्य आए का मतलब यही है ना, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। उसका मतलब यह है, जिसको तूने अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, ये मानव जाति भी आपकी आराधना करने पाए। फोकट में सूर्य का रोशनी लेते हैं, फोकट में क्या करते हैं, बारिश का आनंद लेते हैं, फोकट में ठंड का आनंद लेते हैं, है ना। वो सींचते हैं, काटते हैं, खाते हैं, इतना बड़े घर में रहते हैं। दिया किसने? खुदा ने दिया। सूर्य किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। बारिश किसने बरसा रहे? परमेश्वर ने, है ना। धर्मी और पापी सबके ऊपर बारिश बरसाते, ऐसा नहीं है कि पापी लोगों के लिए नहीं बरसाते।
है ना, उन्हीं का खाए और उन्हीं को ना गाए। कितना बड़ा धोखा है परमेश्वर ना। इसलिए मेरे प्यारो, हम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आपकी आराधना करते हैं, स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होता है, पृथ्वी पर भी हो। उसका मतलब यहाँ के लोग भी तुझे आराधना करने वाले हैं। हालेलुया। सवेरे बिस्तर छोड़ने से शुरू करके, है ना, हर रविवार को परमेश्वर तेरी आराधना करने वाले। मेरे प्यारो, यदि हम इस बातों को सोचेंगे ना, एक तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो, उसका मतलब लाखों करोड़ों, भजन सहित प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हजारों लाखों स्वर्गदूत 24 घंटा परमेश्वर के क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन इस धरती पर क्या हो रहा है? परमेश्वर की आराधना नहीं करते और किसी का करते हैं। और दुख की बात तो यह है, इसीलिए इस प्रार्थना में ये बात बना, जैसा तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। उसका मतलब सारे मानव जाति परमेश्वर की आराधना करने पाए, परमेश्वर की आराधना करने पाए। सारे मानव जाति केवल और केवल आपकी आराधना करने पाए। यही आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वे पृथ्वी पर भी होना चाहिए। इस पृथ्वी पे जिस मनुष्य को तूने अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, इस मनुष्य आपकी आराधना करना चाहिए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, थोड़ी समय इसी बातों को लेकर के प्रार्थना करें और यही प्रार्थना करें, प्रभु तेरी राज्य आए। दो बातें, तेरा राज्य आए। सब लोग मुंह खोले, थोड़ी समय प्रार्थना करें, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए प्रभु, तेरा राज्य आए। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, हालेलुया। तेरा राज्य आए। सब लोग मुंह खोले, प्रभु से प्रार्थना करें, तेरा राज्य आए। रिखालाबा शांदाराबा, जो लोग बीमार में प्रभु उन्हें तू चंगा कर दे। जो लोग बीमार में पिता उन्हें चंगा कर दे। तेरा राज्य में डॉक्टर में जाने की जरूरत नहीं, तू चंगा कर। और आपने कहा प्रभु उस बीमारी व्यक्ति के कि यदि आप चाहे तो प्रभु इन्हें चंगा कर सकते। आपने कहा यह क्या बात है? उसका मतलब मैं तो चाहता हूं कि तू चंगा हो। यीशु मसीह ने कहते हैं कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहते हैं उस कोड़ी बीमारी से, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और प्रभु आप चाहते हैं कि बीमारी शुद्ध हो जाए, कोड़ी बीमारी शुद्ध हो जाए, पापों से लोग चंगाई पाए, छुटकारा पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग मिलकर के थोड़ी समय प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। मैं पे बंद करने